Okay, now let's start a topic, and our topic is gravitational acceleration. So first of all, let's see that what is the gravitational acceleration. So for that, we just do a small activity, and in this small activity, what we are doing, we are dropping a ball from a certain height. Okay, we just dropping or releasing a ball from a certain height. ये कोई बॉल हो गई, ठीक है। इस बॉल का मास जो है वो क्या है, m है। इस बॉल का मास क्या है, m है। इस बॉल को अपन रिलीज कर रहे हैं, मतलब किसी हाइट से छोड़ रहे हैं। इस बॉल को क्या कर रहे हैं, अपन रिलीज कर रहे हैं। तो इस बॉल को जैसे आप रिलीज करोगे तो ये बॉल कैसे आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, नहीं आएगी, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी ये बॉल। अच्छा हमें बताओ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस फोर्स की वजह से आ रही है, किस फोर्स की वजह से सर डाउनवर्ड, बोलो। ग्रेविटेशन। Gravitation. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वेरी गुड। सो दिस बॉल इज कमिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बाय बाय न्यूटन्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ, अपन क्या करते हैं यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। बाय न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इजिकल टू एम है। एफ इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये तो न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, ठीक है। एफ इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो इस केस, हमारे इस केस में जो फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। फोर्स जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मास कितना है, एम है। और यहाँ पर आ जाएगी ये एक्सेलरेशन ए, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन ए होती है, दैट एक्सेलरेशन वी डिनोटेड बाय जी। इस एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं अपन, जी से डिनोट करते हैं। तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, एफ जी इज इक्वल टू एम और जी आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, एफ जी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब यहाँ पर जी क्या होता है, व्हाट इज अ जी, सो जी इज अ ग्रेविटेशनल, ठीक है। जी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड it is defined as acceleration of a body। कैसे डिफाइन करेंगे अपन, it is defined as acceleration of a body, ठीक है। acceleration of a body produce due to gravitational force, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं अपन, स्मॉल जी से। अभी क्या समझ में आया, हमने क्या करा, एक बॉल को रिलीज करा है। रिलीज करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है वो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही उसका डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से अपन ये कर सकते हैं कि एफ इजिकल टू एम ए होता है। एफ इजिकल टू एम ए होता है तो एफ जी कर देंगे, और एक्सेलरेशन जो है उस एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करेंगे अपन, जी से। तो जी से जो डिनोट करा है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज अ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई भी बॉडी ओनली एंड ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन करती है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बोलो ये समझ में आया नहीं आया, यस और नो बताओ आप, आई बात समझ में। if a body do a motion only and only because of the gravitational force, then the acceleration produced in that body is called gravitational acceleration, ठीक है। हमारे इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है, इसमें एयर रेजिस्टेंस वगैरह अपन ने नेग्लेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये बॉडी क्या डाउनवर्ड मोशन कर रही है, डाउनवर्ड मोशन किसी वजह से कर रही है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस वजह से जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको कि स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। समझ में आया पॉइंट, ठीक है। आगे चलूं, क्लियर है यहाँ तक, बोलो। समझ में आया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती Yes, sir. है ना। Yes. व्हेन अ बॉडी यस डू सर। अ मोशन
ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर बॉडी मोशन कर रही है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन small g and capital G. Now you all aware by both the small g and capital G. What is the small g and what is the capital G? So what is a small g? Small g is a gravitational acceleration, okay, and capital G is the universal gravitational constant. ठीक है, हमें इनके बीच की रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी है। तो रिलेशनशिप के लिए देखो क्या करते हैं कि let us assume a body of mass m। ठीक है, a body of mass m is situated at a height h from earth surface। ठीक है, as shown in figure, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बॉडी लेते हैं। ठीक है, उस बॉडी का मास क्या है, m है। एक फिगर बनाता हूं मैं, तो देखो जैसे ये तो हमने बना ली अर्थ। ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये अर्थ का सेंटर ले लिया हमने O। ये ये क्या बनाया अपन ने, अर्थ बनाई, ये अर्थ हो गया, अर्थ का सेंटर हो गया O। तो अर्थ के सेंटर से अर्थ की जो सरफेस है वहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, अर्थ की रेडियस हो गई r। और ये अर्थ की सरफेस पे अपन ने पॉइंट ले लिया a। क्या पॉइंट ले लिया a। अब हमने क्या करा, लेट अस अज्यूम अ बॉडी ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट अ हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस से h हाइट पर, ये इसको b पॉइंट कर लेते हैं, और ये हाइट कितनी है h। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस से h हाइट पर एक बॉडी रखी हुई है, और उस बॉडी का मास क्या है, m है। ये रही वो बॉडी। ठीक है, और इस बॉडी का मास क्या है, m है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना। सो लेट अस अज्यूम अ बॉडी ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट अ हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस एज शोन इन फिगर। तो ये तो हमने अर्थ बनाई है, अर्थ की ये सरफेस होगी, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर एक बॉडी रखी हुई है, उसका मास क्या है, m मास है उसका। ठीक है, तो देखो अर्थ जो है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा एक्ट करेगा, इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है कि नहीं है, सही है ना। अर्थ जो है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा एक्ट करेगा, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो हम ये लिख सकते हैं कि दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग एक्टिंग ऑन a body of mass m। ठीक है, बॉडी ऑफ मास m इज गिवन बाय तो इसमें देखो r तो क्या है, r तो अर्थ की रेडियस है, और कैपिटल m क्या है, अर्थ का मास। ठीक है, कैपिटल m इज मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और h जो है अर्थ की सरफेस से इस बॉडी की हाइट है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इजिकल टू क्या होता है, g। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपन ने कितना माना है, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, जी एम वन मतलब इस बॉडी का मास स्मॉल एम, फिर कैपिटल एम मतलब अर्थ का मास, तो जी एम1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा, इसके सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस। ठीक है, इस बॉडी के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस, तो वो कितना आ जाएगा, आर प्लस एच और इसका स्क्वायर। ठीक है, आर प्लस एच और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई बात। इसको हम एक इक्वेशन कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कैपिटल एम क्या है यहाँ पर, कैपिटल एम इज मास ऑफ
अर्थ, कैपिटल M is mass of earth and capital R is equal to radius of earth। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो बॉडी है m मास की, स्मॉल m मास की, इस पे अर्थ क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा एक्ट करेगा, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसा कि इसमें शो किया हुआ है, इस एरो से हमने बताया हुआ है। अब ये डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है कैसा करेगी, डाउनवर्ड मोशन करेगी और एक्सेलरेट होगी। क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, है ना। तो अब देखो आप आगे करते हैं इसको, कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें क्या करेंगे अपन, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी विल एक्सेलरेट, ठीक है, बॉडी विल एक्सेलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैसे आएगी वो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी विल एक्सेलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो बॉडी एक्सेलरेट होगी तो हम क्या लिख सकते हैं कि बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ लगा देते हैं। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, F इजिकल टू एम है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है, F इजिकल टू एम है। तो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स है वो तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। m क्या लेंगे, m वो मास लेंगे जो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। तो यहाँ पर कौन एक्सेलरेट हो रहा है, ये m, स्मॉल m मास की बॉडी एक्सेलरेट हो रही है ना टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल m आ जाएगा, स्मॉल m आ गया। फिर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी जो मोशन करती है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो मोशन कर रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो यहाँ पर जी आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। यहां तक बात समझ में आई, ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, सेकंड इक्वेशन से एफ जी की वैल्यू कहाँ रख देंगे अपन, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एफ जी इन इक्वेशन वन। फर्स्ट इक्वेशन में एफ जी की वैल्यू रख देते हैं, एफ जी की वैल्यू कितनी है, एम जी। तो ये एम जी आ जाएगा, ठीक है। और ये कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, एंड डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो इस स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम ये करते हैं कि भाई ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, और वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, और वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस के पास में लेते हैं, वेरी नियर टू अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के पास क्या होगा, एच को क्या करोगे, एच को नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। एच इज ऑलमोस्ट जीरो, है कि नहीं, देखो आप, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बॉडी अर्थ सरफेस के पास हो या नियर बाय अर्थ सरफेस हो, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, या तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एच की वैल्यू आप हटा दो यहाँ से, तो आपके पास स्मॉल जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कितना आ गया, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या देगी, इक्वेशन नंबर 3 हमें देगी कि भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस, और वेरी नियर टू
अर्थ सरफेस, ठीक है, वेरी नियर टू अर्थ सरफेस। तो यहां से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आया समझ में? अच्छा ये बताओ कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये जो बॉडी है उसके मास पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही? इज इट डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ अ बॉडी और नॉट? बताओ। ग्रेविटेशनल कर एक्सेलरेशन का रही है। फॉर्म नहीं, कैसे कर रही है देखो ना आप, जी तो नहीं करती। नहीं कर रही बेटा। देखो वेरी गुड अरहम। देखो जी तो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ है इस केस में, आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हम यस क्या सर। कहेंगे, है ना? तो यहाँ पर मास ऑफ द बॉडी तो आ ही नहीं रहा ना, मास ऑफ द बॉडी तो स्मॉल एम था ना। मास ऑफ द बॉडी कहाँ आ रहा, मास ऑफ द बॉडी तो स्मॉल एम था, देखो आ ही नहीं रहा इक्वेशन में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ अ बॉडी। तो जो भी बॉडी मोशन कर रही है अंडर द ग्रेविटेशनल मोशन कर रही है, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी, चाहे उसका वेट कितना भी हो, चाहे कोई बॉडी 2 kg की हो और दूसरी बॉडी 20 kg की हो। ठीक है, मास पर डिपेंड नहीं करता। तो ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, जी। तो जी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अ प्लेनेट। जो भी प्लेनेट आप ले रहे हो, जैसे आप मार्स ले रहे हो, मून ले रहे हो, अर्थ ले रहे हो, तो किस पे डिपेंड करेगा, जी की वैल्यू, जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ अ प्लेनेट। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ अ प्लेनेट। ओनली किस किस पे डिपेंड करेगा, जी। एक तो मास पे डिपेंड करेगा उस प्लेनेट का, जैसे अर्थ लोगे तो अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस, मून ले लिया तो मून का मास और मून की रेडियस, उस पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नियर अर्थ सरफेस। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नियर अर्थ सरफेस ये होती है जी इज इक्वल टू 9.81, या आप अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले लेते हैं, 9.81 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगी, या फिर 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो नियर द अर्थ सरफेस और ऑन द अर्थ सरफेस the gravitational value of gravitational acceleration is how much, 9.81 meter upon second square या फिर 10 meter upon second square. Okay, so this is the formula for the gravitational acceleration. Gravitational acceleration का क्या फॉर्मूला होता है, small g is equal to gm upon r square. This is also a relationship between small g and capital G. ठीक है, relationship कहते हैं, so this is a relationship also, small g is equal to gm upon r square. Then important points are the gravitational acceleration does not depend on the mass of a body. If the mass, ठीक है, okay, if you release a body of mass like 20 kg and 2 kg, then both the bodies will experience the same acceleration. ठीक है, both the bodies will experience the same acceleration and its value will be equal to 9.81 meter upon second square. अगर आप 2 kg 20 kg की दो बॉडीज हैं उनको रिलीज करते हो तो उन दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.81 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगी, क्योंकि जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो जी है वो किस पर डिपेंड करता है, कि जो भी प्लेनेट है, जैसे आपने मून ले लिया, मार्स ले लिया, ठीक है, या कुछ भी सेलेस्टियल बॉडी कोई सी भी ले लिया आपने, और उस सेलेस्टियल बॉडी का जो मास होगा और रेडियस होगी, बस उसी पर ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड करेगी। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके मास पर और रेडियस पर। ठीक है, और अर्थ के लिए आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ध्यान रखनी है। अर्थ के लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू अर्थ सरफेस पर या
नियर बाय जो अर्थ सरफेसेस की वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या फिर अपन ले लेते हैं न्यूमेरिकल्स में 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर क्या है? विद द हाइट, ठीक है, with the height from earth surface, with the height from earth surface, g decreases। g की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। देखो अपन अभी अर्थ सरफेस के लिए अर्थ के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए मैं अर्थ सरफेस कह रहा हूँ। अदरवाइज कोई और भी प्लेनेट अगर वो लेगा, मून भी लेगा, ठीक है, और भी कुछ भी सेलेस्टियल बॉडी वो लेता है, तो उसमें भी जो अर्थ उस सरफेस से अगर आप हाइट पे जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। विद द हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस जी डिक्रीजेस, है ना। देन विद द डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है, विद द डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस जी डिक्रीजेस। जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, जी डिक्रीजेस। ठीक है, सी पॉइंट है शेप ऑफ अर्थ। सी पॉइंट क्या है? शेप ऑफ अर्थ। तो आप जानते हैं जो शेप होती है अर्थ की, वो कैसी होती है? इलेप्टिकल होती है, कुछ इस तरीके की। शेप ऑफ अर्थ क्या होती है? इलेप्टिकल होती है। इलेप्टिकल होती है तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, जो वर्टिकल एक्सिस है उसको बोलते हैं पोल, है ना। इसमें अपन कहें कि भाई रेडियस ऑफ पोल को अपन ले ले आरपी। रेडियस ऑफ पोल क्या है? आरपी है, और रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है? आर ई। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि रेडियस ऑफ पोल जो है वो छोटी है, और रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है? बड़ी है ना। तो देखो स्मॉल जी जो होता है वो क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। इसमें जी तो कांस्टेंट है ऑलरेडी। एम जो है मास ऑफ डेट बॉडी हो जाएगा, या मास ऑफ डेट प्लेनेट, जैसे अर्थ का मास है तो अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, तो जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। जी जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर स्क्वायर के। अब आप देखो यहां से देखो, क्योंकि अगर रेडियस कम है तो जी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि उल्टा रिलेशन है इनका, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इनका रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। तो अगर रेडियस कम होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर रेडियस ज्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा। तो जैसे आप देखो पोल पर जो रेडियस है वो क्या है? कम है। तो पोल पे रेडियस कम है तो पोल पर जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। समझ में आ रही है बात? ये होता है बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ। तो पोल पर जो है, पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्वेटर के। क्यों? व्हाई? बिकॉज the radius of the pole is lesser as compared to radius of equator, and gravitational acceleration is inversely proportional to square of radius। ठीक है, तो g of gp is greater than g हो जाएगा। या हम इधर इसमें मान लो कोई m मास की बॉडी है, m मास की बॉडी को अपन पोल से लेके कहां तक जा रहे हैं? इक्वेटर तक लेके जा रहे हैं। एम मास की बॉडी को पोल से लेके कहाँ आ रहे हैं? पोल से लेके इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? देखो वेट हो गया, ये वेट ऑफ पोल इज ग्रेटर देन वेट ऑफ इक्वेटर। तो पोल से अगर आप इक्वेटर की तरफ जा रहे हो, तो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो तो उसका वेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बताओ। पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो उसका वेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? देख के बता दो जल्दी से। डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। ठीक है, तो g की वैल्यू जो है वो पोल पे ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पोल पर ज्यादा होता है और इक्वेटर पर कम होता है। पोल पर ज्यादा क्यों होता है? पोल पे ज्यादा इसलिए होता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर। और वो कैसा रिलेशन है इनका? इनवर्स, यानी g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। अगर रेडियस कम होगी तो जी ज्यादा होगा, और रेडियस ज्यादा होगी तो जी कम होगा। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके।